अब ये इसमें बहुत से ऐसे ज्ञान है, क्योंकि ये सत्संग में पहली कक्षा से लेकर के अंतिम पढ़ाई तक का ज्ञान सुनाया जाता है। और जो बच्चे पहली कक्षा के हैं वो पहली वाला ज्ञान सुनेंगे, समझते हैं, और जो उच्च कक्षाएं में हो गए हैं वो उस ज्ञान को भी साथ साथ समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बताया है, ये है वो अंतिम, जिनको सारनाम मिल गया है वो समझ जाएंगे इस बात को। कबीर साहब कहते हैं, जो जग होगा जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिल गाए, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द परख। जो आपको सारनाम दिया जाएगा, जो उस समय दिया जाता है जब आप काफी बुद्धिमान हो जाते हो, इस ज्ञान को समझ जाते हो, और तभी वो नाम आपको नाम जचता है, वो सारनाम आपको सारनाम ही महसूस होता है। अन्यथा वो आप उसको उसके ऊपर रुक नहीं सकते, उस नाम को नाम नहीं, वो सारनाम मान नहीं सकते, ऐसा नाम है। कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द परख, और कहते हैं यो सार नाम मेरा आदि का और सुन मत जाइयो सरक। ये जो नाम सार नाम आपको दिया जाता है वो मेरा वही वास्तविक नाम है, इसको सुनकर सरक मत जाना, डगमग मत हो जाना। जो जन होगा जो हरि लेगा नाम परख, वो परख लेगा उस नाम को, कहा वह सही है, ये तो गुरुजी ने तो दिया है, सच यही है। और ये कहते हैं यही नाम मेरा आदि का, और सुनकर मत जाइयो सरक, कहते डगमग हो जाओ, यो किसा सारना हो, यो ऐसा हुआ कर सारना, ऐसे मत सोचना। कहते हैं ये मेरा नाम आदि का है। तो यहाँ क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी पांच तत्व का धरनी मेरा जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हम। अब जैसे हम प्रथम मंत्र में आपको ओम नाम दिया जाता है, वो सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, अर्थात वो स्वाद चक्र को खोलने की कुंजी है। अब स्थान स्थान पर अंतर होता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम भी हवा सिंह है और पति का नाम भी हवा सिंह है। अब स्थान स्थान पर अंतर है। जिस पिता से जन्म हुआ है उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका भाव पिता वाला है, और जिससे उसका विवाह हुआ उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका वहां वो पति हवा सिंह ही जाना जाता है। वही हवा सिंह नाम जो है वहां पति है। तो कहने का भाव यह है कि जो ओम मंत्र आपको प्रथम मंत्र ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है, तो वो सावित्री और ब्रह्मा का जाप है। और जब आपको सतनाम के अंदर जो नाम दिया जाता है, यही नाम ये ब्रह्म का जाप है। और तत् जो दूसरा मंत्र है वो परब्रह्म का जाप है। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लगे, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली, तो 485 में थे, मेरे ख्याल में 40 पास हुए। ओ तेरा गजब हुई। अब एक तो न्यू तक लाना चाहिए, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय, अरे तेरा गजब हुए। तीसरा नाम तो पीएचडी का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत्व ऐसे जपना है, आपने नोतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से राग नहीं गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। वो तेरा गजब हो। और फिर मन ने उलाना देने, आपने ढंग से ना बताया, यह भी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूं, हर बार कहता हूं कि तत् ये ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे।
कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 में 20-30 वो पास हुए, वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के थोम आ जा। अरे पुण्यात्मा हो, परमात्मा